दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमने देखा कि नॉर्थ में कैसे इरिगेशन के लिए डैम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम साउथ को देखते हैं। अगर हम साउथ वेस्ट की तरफ देखें तो माही रिवर हमने देखा कि धार से ओरिजिन होते हुए झबुआ होते हुए गल्फ ऑफ कंबत में मिल जाती है। तो मान प्रोजेक्ट, मान डैम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये ट्राइबल एरिया भी है। और अगर आप यहाँ देखिए आजाद, चंद्रशेखर आजाद जोबट भी बोलते हैं इसे, ये रिवर हथनी पर है अलीराजपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद रिवर हथनी पे, हथनी एंड चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर में इनका बर्थ प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है माही रिवर। अगर हम यहाँ इस रीजन में नर्मदा वैली को देखें तो हम यहाँ पर नर्मदा वैली की ट्रिब्यूटरीज और नर्मदा पे जो डैम्स बने हुए उनको देखते हैं। तो अनूपपुर से यहाँ पर मांडला, डिंडोरी, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, यहाँ से होते हुए नर्मदा नदी निकलती है बड़वानी। हम यहाँ पर देखें कि बारगी, रानी अवंतीबाई सागर, ये नर्मदा पे है और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो नर्मदा पे ये एग्जैक्ट नर्मदा पे ये बारगी डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है और 2.5 लाख हेक्टेयर्स एरिया को कवर करता है इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बारगी डैम, ये इंपॉर्टेंट रीजन बघेलखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बघेलखंड रीजन के लिए बारगी डैम की बहुत इंपॉर्टेंस है। बारगी डैम इंपॉर्टेंट है ये इस रीजन के लिए, बघेलखंड के लिए। हम यहाँ पे देख रहे थे कि जबलपुर पे नर्मदा नदी पे बारगी डैम है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रिब्यूटरीज, नर्मदा की बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें से कोलार है। कोलार जहाँ पर पे नदी, कोलार नदी पे ट्रिब्यूटरी है, मिल जाती है नर्मदा नदी से, सहायक नदी है उसकी कोलार, सीहोर। और होशंगाबाद में तवा नदी पे बना हुआ डैम जो होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में तवा नदी, तवा भी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, होशंगाबाद में मिलती है, बैतूल में इसका उद्गम स्थान है। तवा इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस, यहाँ पर इस पे कैनाल डेवलप हुआ है, कैनाल, 2 कैनाल यहाँ पर डेवलप हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए। ये लीस्ट इरिगेटेड रीजन में आती है एमपी की और 3 लाख हेक्टेयर्स को कवर करता है तवा एंड तवा रिवर डैम एंड इट्स कैनाल। ये 2 रिवर के कन्फ्लुएंस पे है, तवा एंड देनवार, रिवर तवा एंड रिवर देनवा। आगे देखें तो खंडवा में इंदिरा सागर नर्मदा नदी पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है इंदिरा सागर। पुनासा में, पुनासा विलेज में, और यहीं पर ही ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी है। तो पुनासा विलेज में इंदिरा सागर, खंडवा, यहाँ पर ओमकारेश्वर इंपॉर्टेंट है। और खड़गौन में महेश्वर है नर्मदा नदी पे, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये 2। और यहीं पर ही जो एक ट्रिब्यूटरी है सुक्ता, उस पे भगवंत सागर डैम है जो कि सुक्ता नदी पे, सुक्ता नदी भी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की, सुक्ता रिवर ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की। ये भगवंत सागर डैम, इट्स इंपॉर्टेंट ऑन सुक्ता रिवर, नॉट ऑन नर्मदा, नर्मदा पे नहीं है। देजला, डेवड़ा, सतक, ये यहाँ पर खरगोन में है। ये तीनों इनमें से महेश्वर जो है वो नर्मदा पे है। और यहाँ पर मान, मान मान रिवर जो है वो भी ट्रिब्यूटरी है
और यहाँ पर आके नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है और मान डैम धार डिस्ट्रिक्ट में है। धार डिस्ट्रिक्ट में मान, हम यहाँ पर आउटलाइन मैप से मूव करके यहाँ पर एक सिंपल मैप में देखें एमपी के, तो सीहोर में कोलार, होशंगाबाद में तवा, खंडवा में सूखता था, धार में मान। हम खंडवा का देखें तो यहाँ पर सूखता नदी ट्रिब्यूटरी थी, यहाँ आप ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं नर्मदा की नदी पे, और यहाँ पर मान। ये ट्रिब्यूटरीज पे बने हुए डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए, मालवा रीजन के लिए। नर्मदा वैली पे ये बने हुए डैम्स हैं। और जबलपुर पे नर्मदा, एग्जैक्ट नर्मदा पे बना हुआ डैम जो है उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, नर्मदा पे बना हुआ डैम बारगी डैम बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन, इस रीजन के लिए। ये ऊपर बघेलखंड और इधर की तरफ रीजन जो है बारगी डैम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और तवा डैम भी, खरगोन में महेश्वर, इंदिरा सागर एंड ओमकारेश्वर खंडवा, ये भी नर्मदा नदी पे हैं। महेश्वर नर्मदा नदी पे है, इंदिरा सागर ओमकारेश्वर ये नर्मदा नदी पे हैं।